आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे इतिहास के महानतम दिमागों ने अपनी सोचने समझने की क्षमता को सक्रिय रूप से बढ़ाया। जन्म से ही हमारा आईक्यू या इंटेलिजेंस फिक्स हो जाता है। आज हम इस पुरानी और सीमित सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा ही। सबसे पहले हम फिक्स्ड इंटेलिजेंस के मिथक पर बात करेंगे, फिर इंटरनल प्रोसेसिंग, उसके बाद एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर अपना नजरिया विस्तृत करने के तरीके और अंत में आराम की असली ताकत को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। फिक्स्ड इंटेलिजेंस का मिथक और जीनियस के जेनेटिक होने का सच। सालों से समाज में इसी बात को बढ़ावा दिया गया है कि हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से जेनेटिक होती है। यानी ये मान लिया गया कि जो दिमाग 15 साल की उम्र में है वही 25 या 50 की उम्र में भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जैसे इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश ही ना हो। लेकिन जब इस जेनेटिक मिथक की तुलना ऐतिहासिक सच्चाई से की जाती है ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। असल में ये हमारे जीन्स या स्कूल का सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत इतिहास की ये विडंबना है। जरा सोचिए, युवा एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके शिक्षकों ने धीमा कह दिया था और थॉमस एडिसन को तो ये कहकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था कि उनमें कुछ भी समझने की क्षमता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये केवल उनकी आदतों का कमाल था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, इंटरनल प्रोसेसिंग, यानी लगातार सिर्फ चीजें कंज्यूम करने से आगे कैसे सोचा जाए। आज के इस मॉडर्न कल्चर में हम सब एक जाल में फंस गए हैं। अनगिनत वीडियो और पॉडकास्ट कंज्यूम करने को ही होशियारी मान लिया गया है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। विज्ञान के मुताबिक हमारा ब्रेन तब ज्यादा स्मार्ट बनता है जब उसे बिना किसी नए इनपुट के सोचने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन घंटों तक बिना किसी किताब या नोट्स के अकेले और एकदम शांत वॉक किया करते थे। रोज बस 20 से 30 मिनट की साइलेंट वॉक बिना फोन या म्यूजिक के हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसी इंटरनल प्रोसेसिंग से हमारी अगली आदत जुड़ती है और वो है लिखना। हमें लिखने को सिर्फ जानकारी जमा करने या स्टोरेज के तरीके के रूप में देखना बंद करना होगा। स्मार्ट लोग इसे गहरी सोच के एक बेहद जरूरी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे दिमाग में चल रहे अनगिनत विचारों से फोकस हटाकर हमारी ओवरथिंकिंग की स्पीड को एकदम धीमा कर देता है। इसके लिए एक डेली थिंकिंग जर्नल बनाए रखना काफी फायदेमंद साबित होता है। इसमें खुद से कुछ स्पष्ट सवाल पूछने चाहिए, जैसे यहां असल में मुझे क्या समझ आ रहा है, या विशेष रूप से क्या चीज है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। मजे की बात यह है कि जो भी कागज पर लिखा जाता है, हमारा ब्रेन अपने आप उसकी एक मेंटल इमेज या चित्र बना लेता है। इससे हमारा फोकस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से हटकर उसे सचमुच गहराई से समझने पर चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां हम देखेंगे कि कैसे संघर्ष के जरिए मानसिक लचीलापन या मेंटल रेजिलियंस बनाया जाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमें किसी भी समस्या या पहेली का तुरंत जवाब मिल जाए, है ना? लेकिन तुरंत जवाब मिलना हमारे ब्रेन को कुछ भी नया सीखने से रोकता है। दिमाग तब मजबूत होता है जब वो खुद प्रयास करे। इसलिए सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को खुद सुलझाने की कोशिश करना, स्वाभाविक रूप से गलतियां करना और बार बार असफल होने के बाद ही किसी से मदद मांगना, बिल्कुल यही वो सटीक तरीका है जिससे हमारी कॉग्निटिव मसल मजबूत होती है। इतिहास में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरीके का बहुत ही शानदार ढंग से इस्तेमाल किया था। वे क्या करते थे? वे किसी चीज को पढ़ते, फिर किताब बंद करते और उसके बाद बिना देखे उसे अपनी याददाश्त के आधार पर फिर से लिखने की कोशिश करते थे। ये बात स्पष्ट रूप से साबित करती है कि संघर्ष करना या बार बार कोशिश करना दरअसल हमारी बुद्धिमत्ता को बिल्ड करने का संकेत है, न कि उसकी कमी का। तो इसी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि मेमोरी या याददाश्त को एक ऐसी मसल के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे एक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यह कोई जन्म से मिला फिक्स टैलेंट नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल जिम में बॉडी बनाने की तरह ही जितना ज्यादा इस दिमाग का उपयोग किया जाएगा, ये उतना ही मजबूत होगा। और इसे करने का एक बेहद असरदार कदम है सिखाना। कुछ भी पढ़ने के बाद किताब बंद करके सीखी गई उन नई बातों को किसी दोस्त को सिखाएं। जब किसी और को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो ब्रेन को मजबूर होकर कहीं अधिक स्मार्ट बनना पड़ता है। सच मानिए, ये दिमाग को अपग्रेड करने का एक बहुत ही कमाल का और व्यवहारिक तरीका है। अब आते हैं चौथे भाग पर,
नजरिया विस्तृत करना, यानी अपने सोचने की गति बढ़ाने के लिए अलग अलग और विविध विचारों को आपस में जोड़ना। हमारी बुद्धिमत्ता तब सबसे ज्यादा पनपती है जब हमारा ब्रेन पूरी तरह से अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ता है। आपने गौर किया होगा कि स्मार्ट लोग सिर्फ एक ही चीज तक सीमित नहीं रहते हैं। जब दिमाग अलग अलग क्षेत्रों के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है ना, तो हमारी सोचने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसे लागू करने के लिए हर हफ्ते अपने मुख्य क्षेत्र या फील्ड से बाहर का कोई बिल्कुल नया टॉपिक सीखना एक बहुत ही असरदार एक्शन स्टेप है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, आराम की ताकत और कैसे ये हमारे कॉग्निटिव इंजन को रिचार्ज करता है। यहां सबसे दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन दिन में केवल 4 से 5 घंटे ही काम करते थे। जी हां, सिर्फ 4 से 5 घंटे। अपना बाकी का सारा समय वे सैर करने और आराम करने में बिताते थे। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि महान काम करने के लिए 24 घंटे काम में लगे रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दरअसल बोरियत या खालीपन को अपनी दिनचर्या में जगह देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा दौड़ते भागते रहने या लगातार नई जानकारी लेते रहने के दौरान नहीं, बल्कि आराम के दौरान खुद को सक्रिय रूप से अपग्रेड करता है। इसलिए याद रखें, बोर होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिमाग की रिचार्जिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो फिर एक मजबूत और तेजी से सीखने वाला दिमाग बनाने के लिए सबसे बेहतरीन नींव क्या हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब है एक बढ़िया रिचार्जिंग रूटीन। पूरी और अच्छी नींद को प्राथमिकता देना, रोजाना कुछ समय बाहर बिताना, प्राकृतिक धूप लेना और जानबूझकर खुद को बोर होने का समय देना। साफ और तेजी से सोचने के लिए इस रिचार्जिंग रूटीन को अपनाना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगर इन आदतों पर ध्यान केंद्रित करना कॉग्निटिव ग्रोथ की असली कुंजी है और इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा के कामों से ही आकार लेती है, तो आज और अभी से हमारी दैनिक दिनचर्या में क्या तत्काल बदलाव किए जाने चाहिए? ऐसे कौन से बेकार के इनपुट्स या आदतें हैं जिन्हें आज ही पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? इस पर जरूर सोचिए।